another exciting episode of क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और इलेक्शन की गहमा गहमी रही इस हफ्ते, और क्योंकि इलेक्शन से पहले अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बस यही दुआ है कि तमाम मामलात सही तरीके से सरअंजाम पा चुके हों, कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना हुई हो कि आज के दिन जब जिस दिन शो ऑन एयर है कोई अफसोसनाक वाक़या हुआ हो। तो बस यही दुआ है हमारी, और मेरे साथ इस दुआ में शामिल हैं मरीना खान, सादिया इमाम और नादिया। आमीन 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 आमीन। अच्छा, इलेक्शन की गहमा गहमी के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई कि जहाँ पे पागल खाना में थोड़ा सा पॉलिटिकल एलिमेंट नजर आया, वहाँ पे एक और ड्रामा है जो कि बड़ा पॉलिटिकल बन गया है। हाँ। और उसकी चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं। और मैं बात कर रहा हूँ इश्क मुर्शद की। उसमें जो वो उनका कैरेक्टर बिलावल को सब जानते हैं, तो ये लेकिन बिलावल भाई उसमें बल्ले को प्रमोट करते नजर आए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अब ये आई थिंक इस आर्ट या आर्ट की जो भी फॉर्म होती है उस पर डेफिनेटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, उसको होना भी चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है। जो एक आज़ाद माशरे होते हैं उनमें इन चीज़ों में खुल के बात भी होती है, चीज़ें ही बनती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग था और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी, कुछ लोगों ने बहुत पसंद भी किया, लेकिन बड़े सटल वे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कह भी दी जो कि इंटरेस्टिंग थी। तो बात करेंगे इश्क मुर्शद की, और मैं शुरू करूँगा मरीना जी आपसे। तो ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये मुझे लगा कि अगर आपने ड्रामे को खींचना है, हाँ, और आप एक क्लासिक वे से एक अच्छी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे, रैंडम सीन्स जिनका कोई सर पैर नहीं था, जिनका कोई आगे पीछे नहीं था, जिसमें वहाँ लास्ट वाला जो है हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ था रेस्टोरेंट में, सडनली पार्क में बैठे हुए, पार्क में वो भी है अपना यूके क्या कहते हैं दूसरा वाला, क्या फजल बख्श, वो भी है। उसने आके अपनी 2 बोलना है, फिर आके अम्मी आई हैं उसको चाय देने के लिए, फिर वो शादी की बात करी कि तुम परफेक्ट हो उसके लिए, फिर अब्बा को टूर पे भेज दिया। दीज आर रैंडम सीन्स, इसका प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं था। व्हाट वाज दी मीनिंग, कहानी कहाँ जा रही है? इट इज़ एब्सोल्युटली, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, दीज 2 एपिसोड्स दे वर सो डिसअपॉइंटिंग। मीनिंग इतनी अच्छी आपकी एक लव स्टोरी शुरू हुई जिसमें लड़का अपना पूरा हुलिया बदल के एक लड़की के घर में रहने लगता है, वहाँ टू विन हर लव, लेकिन वो झूठ की बुनियाद होती है और उस घर में झूठ नहीं टॉलरेट किया जाता। वो सारी चीज़ें कहाँ गई? रैंडम सीन, शेव वाला सीन, रैंडम सीन, क्यूट लव सीन माँ बाप के बीच में किचन में, रैंडम सीन। I mean, these were माँ बाप का भी लव का हक तो उनका भी तो दिल चाह रहा होगा। लेकिन उसकी कनेक्शन बनाई ना। You can't just have random scenes. It was so random. The whole play was random. So जब स्टोरी पे आई हैं जिसमें वो कन्फेस कर गई कि मुझे बुरा नहीं लगा, वो चीज लगी ही नहीं आपको, लगी नहीं। मेन पॉइंट ही ख़ाया हुआ। It was such a Those were such 2 crucial scenes. उनसे पहले बिल्डअप होना चाहिए था, वहां तक लेके जाते। लेकिन आपने उसको वो बना दिया, जोगी बना दिया, क्या उसको जो मुर्शिद बना दिया। I mean there was one part which was hilarious, मैं हंसी, I mean I literally, वो जो I think उसकी बात करेंगे, मैंने कहीं लिखा हुआ भी है, लेकिन रैंडम, these were just scenes जिन्होंने कहा कि फिलर्स है ये, सारे फिलर्स। It was an episode of fillers, whereas you are ending it with the most important thing, जिसकी वजह से ये पूरा हम जो ये लड़का इश्क में जो मुब्तला है उसकी जो जैसे कहते हैं ना, his dream has come true and you've killed it, and then वो kidnapping in the end of that, what's his name, the friend, बीवी एकदम से सडनली आ गई बीच में। मीनिंग बेचारी क्यों, क्या, What are you people trying to do? एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, उस लड़की को पता चल गया कि अच्छा ये इससे कोई और लड़की है। That's the only important situation. उसके लिए मीनिंग शिब्रा की कितनी अच्छी दोस्त है वो, शिब्रा ने एक दफा भी नहीं पूछा मेरी दोस्त कहाँ है, Where is my friend? नहीं, my friend is gone. टूर पे भेज दो, कोर्स करने गई है, स्टडीज पूरे, मीनिंग put some logic in it. I am so sorry, I am so angry because it is a good play. Don't destroy it. You've destroyed it. In these 2 तो you've destroyed it. सारे इमाम Destroy. बिल्कुल मेरी यही सिचुएशन है जो मरीना जी की है। ये मुझे इस दफ़ा लगा एपिसोड्स देख के कि ना दिन है, ना रात है, ना शाम है, ना दोपहर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर आप इस ड्रामे को देखें, एक सीन ख़त्म हो रहा है दिन में, दूसरा सीन वहीं से शुरू हो रहा है रात में, वहीं से शुरू हो रहा है, कंटिन्यूटी जम्प्स इतने ज़्यादा। और ये मुझे लगा कोई अफसाना है, उसको आप बेरब्त सा अफसाना पढ़े जा रहे हैं। और इतने खूबसूरत ड्रामे को
च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा करने के चक्कर में इन्होंने उसका जो पंच लाइन थी ना, जहाँ वो लड़की कहती है हाँ मुझे बुरा नहीं लगेगा, और वो बड़ा प्यारा शिब्रा ने बोला वो जुमला, कहता है तो वो पंच लाइन ही ख़त्म हो गई पूरी, वो पंच लाइन ही ख़त्म कर दी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या किया इन्होंने, मतलब मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैं ये ड्रामा फॉलो कर रही थी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ ड्रामे, और मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ये 2 एपिसोड्स ने तो बहुत ही तकलीफ दी है। लेकिन मुझे तो यहाँ डायरेक्टर से ज़्यादा वो है कि भाई डायरेक्टर कहाँ नज़र आ रहा है, ना उसे दिन का पता ना उसे रात का पता। आप देखें वो जो शेव कर रहा है फजल जो है, वो किसी भी मेरे ख्याल गार्डन में बैठा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई, एक वो रखी, मेहनत ही नहीं की। वो वहाँ से निकला, वो आया, वो कर रहा है, अब जा जल्दी से आ जाओ, इधर तेरी शेव कर दूँ, भाग जा मेरा घर वाला है। उसका रखा है कैसा कैरेक्टर, वो देखिए भी नहीं है, फनी नहीं है ना, वो फनी नहीं आ रहा। नाउ इट्स नॉट फनी, क्यों? बिकॉज आप फोर्स कर रहे हैं, यू आर फोर्सिंग दिस सीन्स, यू नो कि ये सीन नहीं था, नहीं है इसमें। तो मुझे तो नहीं समझ आई। मुझे वो सीन अच्छा लगा था जब वो कहता है कि तेरी भाभी बैठी थी इस गाड़ी में और वो दूसरी गाड़ी की चाबी उसे देता है। मुझे वो सीन अच्छा लगा कि देने का एक तरीका था, उसे छोटा दिखा के उसने उसको नई गाड़ी नहीं दी, उसने उसे कहा कि तेरी भाभी बैठी थी इसलिए ये गाड़ी थी, सिवाय इस एक जगह के मुझे कुछ अच्छा, समझ मुझे वो सीन मजे का लगा था जब वो जो तैयार होता है ना ऑरेंज सूट और उसमें जो आते थे, इमरान से लिया था ना। हाँ उसने मुरीद से दूसरे मुरीद से नमक हराम से। ओह अच्छा, उसने यू कैन बारो लाइक आप दूसरे ड्रामा उसका एक पूरा सूट गायब है ना, वो इसके पास से ले गया। तो थम्स अप थम्स डाउन क्या आपका हुआ? ये आना चाहिए ऐसे कुछ, अच्छा लाइक ओके, समझ ही नहीं आ रही ना, तो यही रहेगा कुछ कंफ्यूजन। नादिया, ओवर टू यू नादिया। ये ड्रामा इसके अंदर ये उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, एक मिरेकल हुआ कि क्लिक हो गया, ये दोनों का क्लिक हो गया। तो उसकी वजह से बस ये उसका खा, और दोनों लग बहुत अच्छे हाँ, लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट ये सिर्फ chemistry यही रीजन है, हाँ। और कोई रीजन नहीं है अभी कोई रीजन और कोई रीजन नहीं है। तो वो उसको मैं कितना कैश कर लूंगी, तो जब वो दोनों इकट्ठे सीन्स में नहीं होते फिर आप मिस करते हैं, देन देयर इज नॉट मच मैजिक हैपनिंग। जो कॉमेडी वाले भाई हैं जो कभी पीर साहब बन जाते हैं, जो बार बार अब वो इरिटेट कर रहा है कैरेक्टर, वो बार बार नहीं आना चाहिए वो, और इसमें काफी ज्यादा थे लास्ट 2 एपिसोड में, वो तो फिलर बन गए ना, वो फिलर है, वो नहीं फनी, मुझे हंसी नहीं आती। हाँ, वो और मैं तंग होती हूँ, और उसने और अच्छा एक्ट भी नहीं किया पीर साहब वाले उसमें, जो ये आया है ना वो सीन फनी मजेदार हो सकता था, गिर गया, वो बहुत वीक था। फिर बार बना हुआ है और ये कर रहे हैं, तो वो बार आता है तो अब कुछ तुक नहीं है, क्योंकि वो शुरू में कॉमेडी हुई, अब आगे चलो, अब वो बार चीज़, उसमें कोई नए जुमले मज़ेदार कुछ भी ऐसा सच नहीं है। मेरे लिए एक वाई मोमेंट था, बहुत फनी भी था और अजीब था, जब बिलाल और अब्बा एक ही सोफे पे टांगे ऐसे करके बैठे हुए, इतनी फ्रैंकनेस, इतनी फ्रैंकनेस कि शिब्रा के बाप के साथ वो सोफे पे ऐसे टांगे आमने सामने, बिलाल की टांगे ऐसे सीधी और वो ऐसे टांगे करके बैठे हुए, ऐसे तो मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों या बहनें 2 बैठी हों तो चलो ठीक है, जब मतलब 2 भाई भी रेयर होता है, इसमें वो पप्पा के साथ बैठा हुआ है। अरे पप्पा के साथ जो अपने दोस्त के साथ बेंच पे बैठा हुआ था समंदर पे, वो नहीं आपने देखा था? वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ शिब्रा के बाप के बैठे कैसे थे? doesn't matter, they're friends, हाँ फ्रेंड्स हैं, लेकिन शिब्रा के बाप के साथ एक सोफे पे जो दोनों आधे लेटे हुए, अजीब सा टांगे उसकी इधर और वो क्रॉस, वो बहुत ऑकवर्ड था। सो फॉर दैट इज दिस, बट जो लास्ट था उसका कि फाइनली कुछ बात हुई, उसके लिए ये है, तो मेरा इसकी रेटिंग कुछ ऐसी है ना। Yes. देखा, only for the last scene I have the thumbs up. सादिया नादिया जो है ना आजकल दोनों ने सेम दिया है, सादिया और नादिया के बड़ा कनेक्शन चल रहा है जी। गर्ल थिंग। तो रेडी हो जाए, सादिया और नादिया देख रही हैं आपको में। अच्छा जी, राइटिंग की बात करी जाए मरीना जी, अब्दुल खालिक खान। अब पापा तो आई थिंक इतने आशिक हो गए इस लड़के के कि उनको पता ही नहीं होता, मीनिंग ही हैज नो क्लू कि ये ऑफिस में है या नहीं है, बिकॉज ये लड़का कभी ऑफिस में नहीं होता। आज तक अब्बा को नहीं पता चला कि ये ऑफिस में नहीं है। अब्बा खुद नहीं होते, अब्बा होते हैं, अब्बा तो होते हैं, लेकिन ये सीन था ट्रेन पे कहीं जा रहे थे या बस पे जा रहे थे, क्या था? और वो तो भेज दो, तो ऑडिट के लिए भेजा था हैदराबाद, फिर वापस, मीनिंग उसको भी आप बनाओ भाई, उसका सेंस बनाओ कि एक पूरा ऑफिस है, आपने ऑडिट के लिए भेजा है, बाकी लोग नहीं पहुंचे, उनको फोन करो, क्यों नहीं पहुंचे, बिकॉज इसने पहुंचना ही नहीं था।
उसको रास्ते से हटाया हुआ था। एक फूलों वाला सीन था जिसमें ये फ्लावर देता है, तो वो कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, खाना खाने जाएं, तो कहता है हाँ ठीक है। तो फिर कहती है मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, फिर कहती है कि कहते हैं हाँ मैंने सारा इंतजाम किया, भाई गाड़ी भी है मेरे पास, नहीं मुझे नहीं जाना। बहुत इरिटेट चली गई, फिर वापस आके कहती है मैं एक शर्त पे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, अगर हम खाना खाएं। अरे ये तो वही बात थी, लेकिन ये तो यूं ठीक हो सकता था, एक जुमले से ठीक हो सकता था। अगर कोई ठीक करना अगर चाहे कोई इसमें फिर आर्टिस्ट का भी तो कोई इंटरेस्ट हो ना। उन्होंने कहा कि बस उस वक्त लोग हंसे होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ रहने दो। ये भी होता ना, वो मजे का था, बड़ा मजा आ रहा है, उधर ही लोगों को मजा आ रहा है। I don't know whether again किसी और को फिर मजा नहीं आता। किसको ब्लेम करें ना, किसको। अच्छा फिर क्या कहते हैं वो, जब उससे कहती है ना कि तुमने सुकैना को क्या कहा है, अब कोई सीन ही नहीं था जिसमें सुकैना ने इसको बताया कि ये तुम्हें पसंद करता है। चलो अगर आपने दिखाना नहीं था, बट सी दीज आर द लिटिल बिल्डअप, दीज आर द लिटिल बिल्डअप्स दैट पहली दफा उसको पता चला, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ, फिर उनके सीन्स बना लेना जो आप फिलर डाल रहे हैं। अच्छा, और सुकैना के ससुराल कहाँ चला गया? नो बाकी तो कहानियां मर गई है ना, लड़की मर गई, पॉलिटिशियंस मर गए, एवरीवन इज डेड, पप्पो मर गई, उसका मंगेतर मर गया, मीनिंग सारे लोग मर गए। सिर्फ आपने इनकी जो दोस्त का बाप कितना गायब है, वो कितना पुरस्कार है, उनकी तो मैं FIR करवाऊंगी। कहाँ गए? कौन? The only one वो नहीं, शबीर जान कहाँ गए? वही मैं कह रही हूँ, उनकी तो FIR बनती है, पता करें। उसका दोस्त जो है मियाँ, वो कॉन्स्टेंटली है, बेटी भी गायब। फिर क्या कहते हैं, the only one who's making no sense is UK, जो बार बार उसके सीन्स आ रहे हैं, बार बार उसके सीन्स आ रहे हैं, बार बार उसके सीन्स आ रहे हैं। आई एम गिविंग इट अ 4। बस बात ही खत्म हो गई। से मेरा एक्सप्रेशन यही है, बहुत अच्छा प्ले था, उसके साथ बहुत ज़्यादती की है मैंने। मरीना जी और मेरा ख्याल हम सब ने मिल के इस पर बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो मेरी तरफ से भी 4। सॉरी 4। नादिया, राइटर डायरेक्टर में से चीटिंग कर रहे हैं, हमें एक्चुअली दे रहे हैं 5 मिनट का कंटेंट और 35 मिनट में उसको खींच रहे हैं। इररिलेवेंट सीन्स बाकी 24 मिनट 8 मिनट का था। सॉरी 24 मिनट 24 मिनट चल रहा है। नहीं 8 मिनट का नया एक्चुअली जो सीन्स हैं जिसकी वजह से हम ड्रामा देख रहे हैं, जो मजेदार, जो यादगार सीन्स हैं, जो आपको कुछ हिट करते हैं, वो ये कंटेंट है। बाकी तो इज जस्ट स्ट्रेचिंग, फजूल में वेस्टिंग टाइम। तो ये मैं कहती हूँ कि ये व्यूअर्स के साथ ज्यादती हो जाती है। पहले याद रह जाता था, हम कितना एंजॉय कर रहे थे, अब खत्म होता है इश्क मुर्शिद, हम लाइक हुआ क्या इसमें। एक स्टोरी ऐसी होती है जिसको आप खींच नहीं सकते, इसमें इतना कुछ अभी हो सकता था, अभी इतना कुछ रहता है। 2 बाप हैं जो माने हुए नहीं हैं, उनको मनाना है। शिब्रा को जब पता चलना है तो उसने क्या रिएक्ट करना है वो भी रहता है। तो अभी तो दिस सो मच दैट अभी इज हैपनिंग। अभी सुकैना की शादी, चीजें, ये एक पूरे फंक्शन दिखाते हैं, शादी दिखा देते हैं उसकी भी, शादी एक्चुअली हो रही है, में रोमांस दिखाते हैं यार, शादी में रोमांस दिखाते, ये शादी में रोमांस अभी 100 सिचुएशंस और हो सकती थी, लेकिन राइटर जैसे लिखना ही नहीं चाह रहा। एक डायलॉग मुझे बड़ा मजे का लगा था, एक गरीब बंदे की औकात 2 रुपए के गुब्बारे की तरह होती है, जिसमें जब जी चाहे तो हवा भर के आप एंजॉय कर लो, वरना जब जी चाहे तो सुई मार के रुसवा कर दो। बस पूरे एपिसोड में यही लाइन थी। शुक्रिया, नंबर बताएं। शुक्रिया, मैंने देखा है ड्रामा बस यही था और इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी मम्मी डैडी का रोमांस वो ठीक था, उनका भी दिल है, उनका भी मूड होता है। चल फिर इसलिए राइटर को 5। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए 14,400 किए हैं और अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में इश्क मुर्शिद से आए हैं 4,752, 33% बनते हैं 3.3। वेल डन अब्दुल खालिक, आपने जितने भी डायलॉग लिखे उन पे आपको नंबर से अवाम ने तो बेतहाशा दिए, जजेस की तरफ से इतने नहीं मिले। तो चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। फारूक रेन, मरीना जी। सो इट वाज वेरी क्लियर, मम्मी डैडी का बिल्कुल होना चाहिए रोमांस, रैंडम नहीं होना चाहिए, इट शुडंट जस्ट कम फ्रॉम समवेयर। और फिर आपको पता है कि एक्चुअल सीन क्या था, जो जिसमें उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो फूल वूल लाते हैं। ये 2 एपिसोड्स अगर आपको पता था, चले आप आगे के एपिसोड्स के साथ कहीं ना कहीं खींच लेते इसको, लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स हैं, इसमें एक में वो कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ, मीनिंग डू आई डिज़र्व यू, और सेकंड में वो कहती मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है।
और जिसमें क्या कहते हैं ही इज़ ऑब्वियसली एक्सटैटिक अबाउट इट। अगर आपको पता था कि एक एपिसोड में ये आना है और दूसरे एपिसोड में आना है, आपको बहुत सोच समझ के ये एपिसोड्स करने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। These are very important episodes to bring it to those 2 points because those were beautiful points. Both actors did very well in that thing. I think I expected a little more from Bilal जब वो कहते कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैं ज़्यादा I expected him to get up. I expected him to because it should have been beyond his. You know, it should have been something. मेहनत कर रहा है वो, इतना सब कुछ उसने किया है। बैठे वो मुझे लगा कि उस पे टाइम नहीं ज़ाया हुआ, लेकिन इतने सारे फजूल सीन्स पे टाइम लगा, शूट करने पे आपने टाइम इतना ज़ाया किया। वो सीन आई थॉट इट वाज वेल एक्सिक्यूटेड जब वो सफदर को कहता है कि शिब्रा को बुलाओ, घर में जब होता है ना, और उसके फिर मना करता है, फिर वो अपने आप को देखता है इन द विंडो इन द मिरर, और फिर वो उसको देखता है यूके को और अपने आप को देखता है, और खैर फजल बख्श को देखता है और अपने आप को। आई थॉट दैट वाज वेरी वेल डन। इट वाज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई थी, लेकिन आई थिंक दैट सीन वाज वेरी वेल डन। इट वाज समथिंग दैट इट वाज डिफरेंट, इट वाज नाइस, इट वाज समथिंग meaning it meant something, you know, it was a part of the script. You knew it was a part of the script. It moved the story forward, and yet वो उसने pull back कर दिया end में. And then of course I just said that जो आखिरी जो scene था जिसमें उसने confess किया, maximum till 5 दे देती। 5 okay। जॉब डायरेक्शन फारूक रिंद साहब। फारूक रिंद के बड़े अच्छे ड्रामे देखे मैंने। ऐसा नहीं कि फ़ारूक एक कल का आया बच्चा और हमने काम नहीं उसका देखा हुआ। फ़ारूक की पकड़ नहीं नज़र आई इन एपिसोड्स के अंदर। जब इन्होंने मेंशन किया ना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खली थी। मुझे पता क्या लगा जब मैं देख रही थी, और जैसे वो कहती है ना कि हाँ शायद कबूल करती है, मुझे लगा कि काश इस तरह की कोई एक चीज़, एक मूवमेंट होती, फजल उठता, वो उसी का हाथ पकड़ लेता और उसे घुमाता। देखिए अब तो एक चीज़ इन दोनों की इतनी फ्रैंकनेस दिखाई हुई थी, कुछ तो वो करता जिसमें वो वैसे ही अपने एक्सप्रेशन देती कि मतलब तो पागल है तो क्योंकि उसका पागलपन दिखना चाहिए, तो उसकी कश्ती पे चला गया ना, उसके बाद कश्ती पे गया था ना, लेकिन वो गया उसके पास, उसने कहा कि इसके बाद मैं अकेले जा रहा हूँ बोट राइड पे, है ना, मतलब इतना इम्पोर्टेंट सीन सामने से वहां जा रहा था अपनी बोट पे। कहाँ जा रहा था? ऑपोजिट इश्क मुर्शिद। वैसे जा कहाँ रहा था? मनोड़ आइलैंड। उसने कहा खुशी में लेट्स गो, ये कश्ती तो मनोड़ आइलैंड जाती है। उसने कहा मैं ये खबर सुनते ही जाके अपने वोट चेक करता हूँ, मुझे वोट पड़ने वाले हैं भी के नहीं। इसमें थोड़े से मूवमेंट जो आप दोनों बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कुछ भी होता उसका मुंह उस तरफ होता, वो सुनता, वो शॉक्ड होता, उसके एक्सप्रेशन होते, वो कुछ चीखता, कुछ छलांग मारता, कुछ तो करता। फारूक रिंद ने इन 2 एपिसोड में बहुत मायूस किया। बहुत प्यारा ड्रामा है, इसको मत खराब करें प्लीज। इसको देख के ना मोहब्बत करने को जी चाह रहा है हमें, ऐसे कोई इस तरह चाहे, कोई मेरे लिए इतनी हद तक जाए यार कि वो अपनी सारी आसाइशें छोड़ के आपके पास रह रहा है। तो ये लड़कियां इस तरह के ख्वाब देखती हैं, उनके ख्वाबों को ना बिखराएं प्लीज़। तो फारूक रिंद इन 2 एपिसोड के अगर मैं नंबर दूं तो मैं 5 से ऊपर नहीं जा पाऊंगी। 5 ओके। जॉब नादिया। अच्छा, फारूक रिंद ने बड़ी मेहनत से ड्रामा शुरू किया था। उसके जो शॉट्स थे और जो इसमें डली हुई थी ना चीजें जिससे रोमांस बन रहा था, वो फेंक रहा है, वो ऊपर मतलब बैठा हुआ, म्यूट सीन्स थे कुछ, वो भी इतने प्यारे लग रहे थे। वो और मैं कहता इतने अहम मोमेंट पे ये शॉट एक सामने बिठा के, डायरेक्टर का वो इश्क अब गायब हो गया। अच्छा, दूसरा ये जो दूसरी लड़की है हीरा के, जितने भी घर में सीन आते हैं ना, उसमें तो वैसे ही मुझे होता है खिड़कियां खोल दो, मेरा दम घुटता है। हाँ। वो या तो कोई घड़ियों की दुकान है, या वो पेंटिंग की दुकान है, या वो मास्क की दुकान है, वो एक दुकान है, वो एक घर नहीं है। और इतने अमीर बंदे का मतलब उनके पास जगह ही नहीं है, या एक सोफा है, या वो जो पीर बाबा आए हैं तो उन्होंने पूरी सीढ़ी पे बनाया, पूरा सीन सीढ़ियों पे खड़े होके। आपको इस एपिसोड में वो सीढ़ियों पे पूरा वो सीन बनाया, फिर उसके बाद उसकी इमेजिनेशन में भी वो वहीं पे रिवील कर रहा है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। हाँ। उस लड़की का टोटल जो इतनी बड़ी अमीर बाप की बेटी है, इसका घर 100 गज से भी बड़ा नहीं है। यार आपको खुश कर रही है, लोकेशन मुझे इरिटेट करती है जब भी इसका सीन आता है। जो वो वाला जब उसको बांध के रखती है
तो कहती है ना कि इतनी आसानी से नहीं बोलोगे, और वो धमकियां दे रही और पीछे शादी का म्यूजिक चल रहा है। अच्छा वो और वो कहती है मेरे, और ये मेरे कहने पे मार देता है, और आगे से उसको नौकर कहता है अभी आपने कहा तो नहीं। हाँ, क्यूट। मीनिंग दे वर ट्राइंग टू मेक इट फनी, लेकिन शादी म्यूजिक प्लीज ऐसी फोर्स्ड कॉमेडी फजूल जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इतने अच्छे एक्टर्स और हिट एक्टर्स हैं और हिट सीन्स हैं और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आपकी व्यूअरशिप है, यू डोंट नीड दिस। देखें खई में पता चल रहा है कि प्रोडक्शन का क्रेजी खर्चा हुआ है। इसमें तो कोई खर्चा नहीं हुआ आपका, लेकिन फिर भी यू आर लॉन के अंदर एंजॉयिंग इट। तो आप इसको अभी लोकेशंस बेहतर कर दें, चीजें कुछ बेहतर कर दें। और जो शुरू की लाइटिंग थी, शुरू की जो कमिटमेंट थी डायरेक्टर की, वो नजर नहीं आ रही। वो खूबसूरती, वो लाइट, वो फ्रेम्स, वो सीन्स कहाँ गए? बिकॉज वो सीन्स आते हैं बीच में और फिर फिलर आ जाता है, फिर एक सीन आएगा तो वो गायब हो जाते हैं। वो फिजल आउट हो रहे हैं। जिस तरह वही नंबर्स ना दिए, तो डायरेक्टर की वो मुझे वो पैशन नजर नहीं आ रहा। मेरी सोच से मैं बताऊं बढ़ के, बहुत बढ़ के फारूक रिंद सीन्स बना रहे थे इश्क मुर्शिद के। अब जो मेरी सोच है उससे बहुत नीचे जा रहे हैं सीन्स। तो पूरे ड्रामे में दो मिनट का अच्छा सीन इज नॉट इनफ। नादिया नंबर्स दे दें। 5। ओके जी। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। 13,000 वोट कास्ट हुए डायरेक्शन में और जी फारूक रिंद साहब के हिस्से में आए हैं। ड्रामा सीरीज इश्क मुर्शिद से 3,640 28% बनते हैं, 2.8 मिले हैं, जो कि पहले को बहुत ज्यादा मिल रहे थे। अब ऑडियंस ने भी आपको वोट देना कम कर दिए हैं। फीमेल एक्टर दुर्रे फिशा, मरीना जी। आई थिंक दुर्रे फिशा डिड वेरी वेल दैट सीन जिसमें वो उसको देखिए, इसमें तो वी आर एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस बिकॉज शी इज लुकिंग लवली, शी इज यू नो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फनी impish elfish kind of you know उसकी जो looks हैं और the way she treats him, you know, पूछती है, you know, so all of that is really really nice. But when he says ना, for the first time when he confronts her and says कि मैं तुम्हें deserve करता हूँ, कि मुझे कौन क्या, मुझे तो कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती। हाँ, तो कहती ऐसा नहीं है। कहता क्या तुम डिजर्व करती, क्या तुम डिजर्व। शी you know उस वक्त I thought excellent. You know, you didn't go beyond, you didn't say anything, it was just your face and you're wondering, and you could see the you know जैसे कहते हैं the machinery inside her head thinking कि what is he saying, what is he doing, you know. So I thought I'll give her definitely a 7. हाँ 7 because of the overall okay. हाँ काम चलो अच्छा 8 किया। कर दो। अच्छा 8 कर दिया। हाँ, बहुत तुम बहुत मेहनत पड़ी। 8 थोड़ा सा वो जहाँ आई अच्छा, उसके बाद से इन्होंने भी जो पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, बहुत अच्छा सीन था वो, और बहुत मज़े का वो खेली उस जगह से, जो कि एक आर्टिस्ट को खेलना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब हम काम करते थे तो हम बहुत सारी जगहों पे बोल पड़ते थे यार ये क्यों करवा रहे हो। हाँ। आज का आर्टिस्ट बोलता क्यों नहीं, क्या उसे नहीं दिख रहा कि मेरे ड्रामे के साथ ये ज्यादती हो रही है। और मैं ये लिख के दे सकती हूँ ये सारे सीन फारूक रिंद ने नहीं रिकॉर्ड किए। फारूक रिंद दिख नहीं रहा। एक डायरेक्टर होता है, उसका मिजाज होता है, जो वो बुरे से बुरा भी करना चाहेगा ना तो उसका मिजाज झलकेगा उसके अंदर से। उनकी फ्रेमिंग बहुत कमाल थी, है ना। तो फारूक रिंद की मैंने उसके साथ क्योंकि काम किया हुआ है तो मुझे पता है वो कितना सन की आदमी है काम के मामले में। की बात कर नहीं मैं इसलिए बताना ये चाह रही थी कि जो दुर्रे फिशा भी अगर मुझे कहीं वीक लगी है ना, क्योंकि डायरेक्टर नहीं नजर आया। ये जो फिलर सीन है उसमें दुर्रे फिशा उससे टहल रही है, घूम रही है, तो उसमें जब डायरेक्टर नहीं होगा तो डायरेक्टर काम नहीं करा सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसको दूंगी 7। वेरी गुड जॉब नादिया। फूलों वाला सीन वाज बैड, बहुत इरिटेटिंग था। वो छोटी कोई मुन्नू किच्चू पच्ची बेबी नहीं है, ये वो वाली। अब आप भोलापन नहीं, CSS के उसने एग्जाम दिए, बच्ची बड़ी होगी, शादी की उम्र होगी, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगी। बहुत पुराना सीन, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराने जमाने में होते थे ऐसे वाले सीन ना, कि लड़की ऐसे नटक, और ये शुरू में होते थे। अब आपका ड्रामा जहाँ खड़ा हो गया ना तो वो फूल मार नहीं सकती। अब वो सिंपल ये है क्या, लेट्स गो फॉर डिनर, और श्योर कैन, ये वाली सिचुएशन
कम ऑन बारबी, श्योर कैन। अब ये वहाँ पहुँच गए हैं, अभी इनका वो मैं नहीं करूँगी, अच्छा ये वाला लेकिन मुझे वो मोमेंट बहुत बड़े हो लगी थी जब वो कहती है कि तुमने काला जोड़ा क्यों पहना है, तुम तैयार क्यों हुई भी, वो बड़ा मजे का सीन था। वो सब ठीक है, लेकिन ये जो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूँगी, ये वाले स्टेज से लोग निकल गए, दे आर कंफर्टेबल, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो पैसे कमा के उसके चैरिटी के लिए कर रहा है, अभी बहुत मैच्योर हो गए हैं दोनों। हाँ। तो ये वो वाली किचपिची नहीं अच्छी लग रही इन दोनों पे। लेकिन आखिरी सीन पे दुर्फिशा वाज लुकिंग गुड। मेरे ख्याल घर से लाइट नहीं उस समय भी लाइट बैग से पोली निकाली होगी। दोज वर सीन्स जो ओरिजिनली लिखे हुए थे स्क्रिप्ट में शूट किए, मेरा ख्याल है डायरेक्टर ने शूट किया। तो पहले जो नहीं लग रहा था वो वहां लगा, वो सीन उसमें उसके एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग वाज नाइस। आई गिव हर एन 8 आल्सो ओनली फॉर दैट सीन। 1 नंबर पोली का, 1 नंबर पोली मैं बैग में रखनी चाहिए। 1 सेकंड चले जी, एक्शन। और नहीं छतरी की तरह खुलती है वो, छोटी सी हो जाए, कोई लेता नहीं। बेबी लाइट देयर आर 1 or 2 actresses who go, they have पोली गाड़ियों में रखी होती है उन्होंने। मैं भी अब यही करूँगी। हाँ हम यहाँ पे पोलियां ले आएंगे। नहीं, आप लोगों को पता नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें करके आपकी लाइट ऐसे पड़ती है कि आप बहुत अच्छा ऑडियंस सोचियो कि अब यहाँ तो ये सब लोग इंडस्ट्री के लोग बैठे, तो पोली बेसिकली कहते हैं वो थर्मोपॉल की जो शीट होती है व्हाइट कलर की, उसको कहते हैं। तो दिखाएं यार, वो लाइट लगी हुई होती है तो वो यहाँ पे रख देते हैं, तो उससे ग्लो आ जाता है। ऐसे करके वो बैलेंस करने के खूबसूरत आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करके दिखाएं। पता है, और पोली इधर मारो, पोली उधर मारो। और मैं बताऊं, पोली का एक आर्टिस्ट होता है ये सैलसा वाला, जिससे कभी सही पोली नहीं दी जाती। और आपको पोली से आप लाइट इंक्रीज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और इस दफा फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,400 हुए हैं, लेकिन दुर्फिशा सलीम के नंबर कट गए हैं ऑडियंस की तरफ से। नॉर्मली वो 53 या 60% लेके जाते थे, लेकिन इस दफा उनको सिर्फ 27% मिले हैं। 2,808 मिले हैं, 2.7 मिले हैं। तो इश्क मुर्शद से दुर्फिशा की रेटिंग नीचे गई है, हो सकता है कहीं और से आगे गई हो। तो अब बात कर लेते हैं बिलाल अब्बास की। मरीना जी, सबसे पहले तो फॉर ऑल द टीम मेंबर्स एंड एवरीवन ऑफ IM, मैं इसको IM कहती हूँ, प्लीज़ हमारी जो आज की तनकीद है वो हमारा दिल टूटा है। हम वैसे तनकीद नहीं कर रहे, वे वेरी फॉन्ड ऑफ योर प्ले, वे वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ द प्ले। ख़राब ना करें, जैसे सादिया ने बहुत स्वीटली कहा था, मुझे गुस्सा आया हुआ था, लेकिन अब मैं स्वीटली कह रही हूँ, प्लीज़ ख़राब ना करें, बहुत अच्छा प्ले। एंड बिलाल इज़ बिलाल का मुझे वो सीन अच्छा लगा जिसमें वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। आई थॉट दैट सीन वाज डन वेरी वेल। आई थिंक आई फेल्ट हिज एक्साइटमेंट शुड हैव बीन मच मोर, जो हमने पहले भी बात की है, जब उसको पता चलता है वो सीन बनाना चाहिए था बिलाल को, उस सीन में पोटेंशियल था। उसने आंसू अपने पहुंचे, लेकिन आंसू कहीं नजर नहीं आए। So you know, either we should have gone. Glare सी थी. Not enough. Not enough. I think जितना बिलाल ने ये कैरेक्टर अपना बनाया है, तो I think he should have done something more. Meaning even if after she left he got up and screamed or did something. और फिर वो लड़की आके देखती और फिर वो क्यूट मूवमेंट बनता। और stopped her and said, सच में you know वो है ना उसका कैरेक्टर ही ऐसे, something should have happened. So I think otherwise we know we are watching it for that. ये मुझे नहीं पता कि आपकी जो किश्ती वाला सीन था उसके बाद फौरन आप किसी गांव पहुंचते हैं, वहाँ आपके कपड़े डिफरेंट थे, यहाँ आपके कपड़े डिफरेंट थे। यू न्यू वन वाज इन ओरिजिनल सीन, वन वाज जस्ट यू नो। लेकिन अगर हम इसको अटैच कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता भी होना चाहिए कि आप कहाँ लगा कर। सो दैट वाज समथिंग आई थिंक बिलाल शुड हैव बीन कॉन्शियस अबाउट, बिकॉज देयर वर 2-3 सीन्स जिसमें कपड़ों की काफ़ी बड़ी कंटिन्यूटी जब हम खैर छोड़ ही देना, उस पे हम गए फिर तो नहीं, बट लाइक आई से कि छोड़ नहीं सकते। सो शी इज सेइंग ना कि आप जब इतना अच्छा एक ड्रामा कर रहे हैं तो द एक्टर्स हैव टू स्पीक अप एंड से कि यार डोंट डू दिस, यू नो, डोंट डू दिस टू अस। एनीवे आई वुड गिव हिम ए आई थिंक a 7. गुड जॉब।
साथी? कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 7 क्यों सब ने बोल दिया। नादिया? जब उसे कहती है तो अब रोया भी है ना बिलाल, उसके पास आंखों में आंसू थे नहीं, पर दिखे नहीं ना, कोई गिरने चाहिए थे। मुझे प्यारे लगे, मुझे अच्छा लगा वहाँ जिस तरह वो रोया है, जैसे उसने एक्सप्रेस किया है। वैसे ये कपल वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट है। और वो ऑरेंज ड्रेस में जो उसकी वॉक है, नमक हराम के जो कपड़े उसने चुराए इमरान से, वो भी बहुत अच्छी थी। शुरू में तो माँ आके शुरू में कहती है कि भाई तुम उसको पसंद करते हो और बस अब अब्बा जो हैं वो मान जाएं, बाकी सब ठीक है। तो और उधर मुझे बिलाल का लगा था कि बिलाल के एक्सप्रेशन होने चाहिए थे कि इतनी बड़ी चीज होगी है। हाँ। वहां पर भी पता, लेकिन मुझे गलत लगा वो सीन। माँ शुड नॉट हैव कम। वो आता नीचे तब वो बात करती, वो आई है जैसे मीनिंग यार शी इज नॉट दैट डेस्परेट। माँ को बताया किसने कि ही लाइक्स छोटी ये छोटी आया बहन, था ये सीन हाँ, था। छोटी बहन ने किया। नहीं लेकिन उसके बाद बिलाल को इतनी बड़ी बात पता चली कि उसने अपनी पूरी, वो छत पे सोता है बेचारा, वो किस तरह के माहौल में रह रहा है, उसने सब जिंदगी अपनी, तो उसको जब ये इतनी बड़ी न्यूज मिलेगी उसकी माँ से कि माँ ने पसंद कर लिया, थोड़ा और खुश होता, जाता हाथ चूमता माँ के, और वो भी साथ में सीधा होके बैठ जाता है। वो जिस जोन में था उसी में अच्छा। और उसमें एक फ्लैशबैक उसको आता है कि याद है तुमने एक वो फ्लैशबैक वहाँ अजीब सा आया कि जिसमें माँ कहती है कि भाई याद है तुम जब मेरे पास पहली दफा आए थे और मैंने क्या कहा बेटा, तो उसको वो फ्लैशबैक आया कि तुम बहनों को भाई मिल गया। उसकी वहाँ सेंस नहीं थी फ्लैशबैक की, क्यों? और ही शुड हैव बीन हैप्पियर। आता माँ का हाथ चूमता, खुश होता, ब्लेसिंग्स उसकी लेता। तो सीन्स ज़्यादा थे इसके, दुर्फिशा के कंपैरिजन में सीन ज़्यादा थे, काम ज़्यादा था, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्टर से हेल्प कम मिली और सीन्स ने भी ज़्यादा बिलाल के काम को सपोर्ट नहीं किया और शूट अच्छे नहीं हुए। और देयर आर वाई मोमेंट्स। और ये जो वो बैठा है सोफे पे अपने फादर इन लॉ के साथ, ये बिलाल को मना करना चाहिए था कि ये मेरे को बचपन का दोस्त है मेरा, मैं क्यों उसके साथ बैठा हूँ, ये शिब्रा's फादर, मैं एक सोफे पे उसके साथ, इधर मैंने टांगे की हुई, उधर उसने की, क्यों? तो इधर इस दफ़ा रीजंस हैं बिलाल के नंबर कटने के। ओके, तो नंबर फर्स्ट टाइम सैडली, बट लास्ट सीन अच्छा था, लेकिन ये गड़बड़ थी, मुझे समझ नहीं है बिलाल ने मना क्यों नहीं किया कि ये मैं क्यों उसके साथ सोफे पे ऐसे चिपक के बैठा हूँ ऐसे ऑड एंगल में। नंबर्स, सो आई विल गिव हिम, आई विल कट सम मार्क्स, सो दिस टाइम सॉरी बिलाल, इट्स अ 6। ओके, आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,000 की हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट आए हैं। 5,555% बनते हैं, 5.5 ऑडियंस ने दिए। वेल डन। वो फिर अपनी भी एक व्यूअरशिप है ना, व्यूअरशिप है ना। बिलाल तो फिर आई थिंक बिलाल और दुर्फिशा का जो ये जो बनी है केमिस्ट्री उसकी, लेकिन वही जैसे मेरा जी ने कहा कि अब थोड़ा हाथ हल्का कर लें, स्टोरी को भी आगे चलने दें, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन यही है कि मैं को भी शुरू में लोग पसंद कर रहे थे, जैसे ही वो ड्रामा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ ऑडियंस की वोटिंग से पता चल गया। और इसमें भी दुर्फिशा ऐसे ही 55% या 60% ले रही थी इश्क मुर्शद से, अब वो नहीं लेके जा सकी, इस दफ़ा उनके नंबर गिरे ऑडियंस की तरफ से। तो ये ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। इसी के साथ ही ये तो रिव्यू ख़त्म हुआ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का।